नमः संस्कृताय। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में हम लोग पढ़ रहे थे प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से हमने काफी प्रश्न डिस्कस कर लिए थे। अब हम उसके आगे जानते हैं कि बाहा प्रयत्न में कितने होते हैं और इनका उच्चारण स्थान जो बाहा प्रयत्न है किन किन वर्णों का क्या क्या उच्चारण होता है। जैसे कि आपको बताया था जो प्रयत्न होता है ये प्रयास या कोशिश होती है। ये एक प्रकार का यत्न या प्रयत्न एक ही शब्द है जिसे प्रयास या कोशिश कहते थे। किसी वर्णों के बोलने में जो हम प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। और इसमें जो प्रयत्न थे वो आपके दो प्रकार के थे। जो प्रयत्न थे वो दो प्रकार के थे। पहला था आभ्यंतर, पहला क्या था आभ्यंतर, और दूसरा था बाहा प्रयत्न। आभ्यंतर में आपके संख्या थी इनकी 5। आभ्यंतर प्रयत्न की क्या संख्या थी 5 और बाहा प्रयत्न की संख्या थी 11। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी थी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें पहला था, इसमें आपका पहला क्या था, इसमें पहला था कि स्पृष्ट, पहला क्या था स्पृष्ट, दूसरा था ईसत स्पृष्ट, और तीसरा था ईसत विब्रत, चौथा था विब्रत, और पांचवा था समृत। पांचवा क्या था समृत। इस प्रकार से इन पांचों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि किसका उच्चारण स्थान किससे किया जाता है। एक बार हम संक्षेप में और बता दे रहे हैं कि ये जो तीन आपके हैं, ये जो तीन आभ्यंतर प्रयत्न हैं ये व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न हैं। ये जो तीन हैं ये व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न हैं और ये दो हैं ये स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न हैं। ठीक है, ये इसमें से जो आभ्यंतर प्रयत्न थे इसमें आपके स्पृष्ट ईसत विव्रत आपका व्यंजन का होता था और विव्रत और समृत आपके स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न होते थे। विव्रत में आपके सभी स्वर आ जाते थे। विव्रत में सभी स्वर का उच्चारण जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विव्रत होता था। और समृत में सिर्फ प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ होता था। प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ होता था। कौन सा आ? ह्रस्व आ होता है। प्रयोग की दशा में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है और सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। और इस पृष्ठ में आपके सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं का से मा तक। स्पर्श में सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं का से मा तक। कहाँ तक? का से मा तक। और ईसत स्पृष्ट में आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जैसे कि या, रा, ला, वा। इस तरह से ईसत स्पृष्ट में क्या आते हैं? ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते थे और ईसत विव्रत में ऊष्म वर्ण आते थे, जैसे कि सा, सा और सा, हा। इतना हम लोग जान चुके थे, इतना मैंने आपको बता दिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि बाहा प्रयत्न कितने होते हैं और बाहा प्रयत्न का जो बाहा प्रयत्न है इनमें किस वर्ण का कौन सा बाहा प्रयत्न है, आदि आदि प्रश्न जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि बाहा प्रयत्न कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने देख लिया कि आभ्यंतर में 5 होते हैं, 3 व्यंजन के, 2 स्वरों के, स्पृष्ट ईसत विव्रत व्यंजन का, विव्रत और समृत स्वर का, स्पृष्ट का से मा तक सभी स्पर्श व्यंजनों का, और ईसत स्पृष्ट अंतस्थ व्यंजनों का, यारा लावा का, ईसत विव्रत ऊष्म का, सासा हा का, और विव्रत सभी स्वर का, समृत प्रयोग की दशा में ह्रस्व
आ का अभ्यंतर प्रयत्न होता था। अब हम लोग बाह्य प्रयत्न के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के बारे में जानते हैं कि बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिर्फ बाह्य प्रयत्न के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। किसके बारे में जानेंगे? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न या बाह्य यत्न, इसका मतलब होता है कि वर्ण के उच्चारण करने में जब जो वर्ण है, जो इसके बोलने में जो बाहरी प्रयास किया जाता है, कौन सा प्रयास? जो बाहरी प्रयास किया जाता है, इसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण करने में जो बाहरी प्रयास किया जाता है उसे वर्ण का बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका विवार। पहला क्या होता है? विवार। दूसरा होता है संवार। संवार। तीसरा श्वास। तीसरा क्या होता है? श्वास। चौथा नाद। नाद। और पांचवा होता है घोष। घोष। छठवा आघोष। आघोष। ठीक है, पहला विवार, दूसरा संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। 6 हो गए। और आपके होते हैं सातवां अल्प प्राण। अल्प प्राण, ये क्या है? बाह्य प्रयत्न है, अल्प प्राण। और 8वां होता है महाप्राण। 8वां क्या होता है? महाप्राण। ठीक है, और 9वां होता है उदात्त। उदात्त। अनुदात्त। अनुदात्त। उदात्त। अनुदात्त। उदात्त। अनुदात्त। और लास्ट और 11वां होता है स्वरित। स्वरित। ठीक है, इस प्रकार से ये इतने बाह्य प्रयत्न होते हैं, जैसा कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था कि आपसे पूछा जाए कि 3 यहाँ से लिख दिया जाए और एक अभी मैंने अभ्यंतर प्रयत्न लिखा था, एक वहां से लिख दिया जाए और क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो इनमें से जो नहीं होगा, अभी जो मैंने लिखा था उनमें से कोई होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिख दें विवार, संवार, श्वास और लिख दें ईषत् स्पृष्ट। कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है? तब आपका आंसर हो जाएगा ईषत् स्पृष्ट, क्योंकि जो ईषत् स्पृष्ट है ये आपका अभ्यंतर प्रयत्न है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं, 5 अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और इनमें से भी ऐसा ही होता है कि जो मैंने ये पहले लिखे हैं 1 से लेके 8 तक जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये व्यंजन के बाह्य प्रयत्न होते हैं। ये व्यंजन के बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, ये किसके बाह्य प्रयत्न होते हैं? ये व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। जबकि ये जो 3 हैं, ये जो 3 हैं, ये स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं। स्वरों के बाह्य प्रयत्न हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न में 3 व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और 2 स्वरों के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। उसी तरह से 8 आपके व्यंजन के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और 3 व्यंजन के बाह्य प्रयत्न होते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 8 व्यंजन के बाह्य प्रयत्न होते हैं और 3 स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। जैसा कि लिख दिया जाए, 3 यहाँ से लिख दिया जाए और 1 इधर से, और आपसे बोला जाए कौन सा स्वर का
बाहा प्रयत्न है या फिर कौन सा व्यंजन का बाहा प्रयत्न नहीं है। तो इनमें से आपके यहाँ व्यंजन के होंगे और ये 3 आपके स्वरों के बाहा प्रयत्न होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं और इसका क्या सूत्र होता है। जैसे कि जो इधर लिखा है बाहा प्रयत्न 11 होता है, इसको भी सूत्र में लिखा जाता है। इसको भी सूत्र में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है कि बाहा प्रयत्न बाहा प्रयत्न बाहा प्रयत्न एकादश धा सूत्र है। बाहा प्रयत्न एकादश धा, इसका मतलब है कि बाहा प्रयत्न एकादश का मतलब होता है 11, सबको पता है, 1 और 10, तो बाहा प्रयत्न कितने हैं 11। बाहा प्रयत्न की संख्या कितनी है 11, ठीक है। बाहा प्रयत्न एकादशधा ये सूत्र है। जैसे कि लिखा हो बाहा प्रयत्न और आगे आपका खाली स्थान दिया जाए तो आप भर देंगे एकादशधा। इसका मतलब होता एकादश माने 11, धा माने होते हैं, 1 माने 11, धा माने होते हैं। ये बाहा प्रयत्न 11 होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम आगे जान लेते हैं कि जो एक प्रत्याहार होता है, एक प्रत्याहार होता है खर, और उसी से ये सूत्र बनता है खरो खरो व्यवारा खरो व्यवारः। जो प्रत्याहार होता है खर, खरो व्यवारः श्वासः श्वासः खरो व्यवारः श्वासा अघो अघोषास्य सूत्र है। एक बार सूत्र देख लेंगे और समझ लेंगे कि इसका क्या मतलब है और ये सूत्र क्या क्या हमें दर्शाता है, क्या क्या प्रश्न बताता है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये लिखा है खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। इसका मतलब है कि जो खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, किस प्रत्याहार में, जो खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण आपके विवार होंगे। इसका बाहा प्रयत्न विवार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा, 3 तो निश्चित ही होगा। और अल्पप्राण महाप्राण में हम लोग चेक कर लेंगे, जानेंगे कि अल्पप्राण कितने वर्ण होते हैं और महाप्राण आपके कितने वर्ण होते हैं। जैसे खर प्रत्याहार होता है तो मैंने आपको बताया था माहेश्वर सूत्र में खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, कहाँ से आएंगे। जैसा कि खर प्रत्याहार में खप छटत से लेके खप खप छ ठ त, खप छठत च ट ताव, वा लिखेंगे नहीं, खप छटत चट तव का पा यानी लिखेंगे, और तीनों सा इसके में सस्सर था तो इसका खा लिया और सस्सर का रा लिया, हमने बना दिया खर प्रत्याहार। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें वर्गों के सभी दूसरे व्यंजन और वर्गों के सभी पहले व्यंजन और तीनों सा आए हैं। तो आप एक तरफ से अब आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वर्गों के पहले और दूसरे और तीनों सा। जैसे कि का खा और चा छा और टा ठा, ठीक है, और आपका ता था पा फा, ठीक है। इस तरह से पहले दूसरे आपने देखा है, इधर देख पा रहे हैं कि का और खा, ठीक है, चा और छा, ठीक है, आगे टा और ठा, ठीक है, और आगे ता और था और पा और फा, मतलब वर्गों के पहले सभी और दूसरे सभी और तीनों सा आपके आए हैं किस प्रत्याहार में, खर प्रत्याहार में। तीनों सा कौन कितने और आए हैं, इनके अलावा हमारे आए हैं तीनों सा, जैसे कि सा और सा, ये तीनों सा आए हैं खर में। तो ये बता रहे हैं कि जो खर प्रत्याहार आपका है, जो खर प्रत्याहार है इसमें जितने भी वर्ण हैं
वो आपके व्यवहार भी होंगे, श्वास भी होंगे, और अघोष होंगे। क्या होंगे? अघोष होंगे। मतलब जैसे कि आपसे कहा जाए कि का है, जो का है इसका बहा प्रयत्न क्या क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे कि का हमारा खर प्रत्याहार में आता है, तो इसका पहला तो ये व्यवहार होगा, और क्या हो सकता? श्वास हो सकता है, श्वास होगा, और इसका ये होगा अघोष। क्या होगा? अघोष होगा। और इसके साथ हम चेक कर लेंगे कि ये अल्पप्राण होगा या महाप्राण। जैसा कि आपको पता होता है कि जो अल्प प्राण होते हैं ये किसी वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपके अल्प प्राण कहे जाते हैं। क्योंकि अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मीन्स ऊर्जा, वायु। जो आपकी जो वर्णों के बोलने में जो वायु है वो थोड़ी वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। थोड़ी वायु बोलने में बाहर निकल रही है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। ये किसी वर्ग का पहला, जैसे कि ये सभी लाइन का, और आगे जो तीसरी होती है, जैसे का खा गा होता है, चा छा जा होता है, आगे आएंगे तो ये तीसरा हो सकता है अल्प प्राण। और आपका अंतिम जो अनुनासिक पंचम वर्ण होते हैं वो भी आपके अनुनासिक वर्ण हो सकते हैं। आगे ये इसमें है कि महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो जो भी वर्ग होते हैं व्यंजन के, उसका आपका दूसरा और चौथा आपके महाप्राण होते हैं। महाप्राण का महा का मतलब अधिक, प्राण का मतलब वायु, जो ऊर्जा, इसको इन वर्णों को बोलने में आपको अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, अधिक ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ती है, इसलिए इनको महाप्राण कहते हैं। तो इसमें जैसे कि आपने का अगर लिखा है तो का हमारा वर्ग के पहले लाइन में आता है, और इसको बोलने में हमें कम प्राणवायु लगानी पड़ती है, इसलिए ये इसके साथ हो गया, अघोष के साथ अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक है। अगर लिखा हो कि खा का बहा प्रयत्न क्या हो सकता है, तो ये तीनों हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। लेकिन जो खा है ये लाइन दूसरी में आता है, और इसको बोलने में हमें अधिक प्राण वायु लगानी पड़ती है, इसलिए इसका एक अलग हो जाएगा। इसमें अल्प प्राण लिखा था, और खा में हम लोग लिखेंगे महाप्राण। क्या लिखेंगे? महाप्राण। मतलब ये व्यवहार भी हो सकता है। क्या होता है? व्यवहार तो होता ही है सॉरी और आपका श्वास होगा, व्यवहार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा। लेकिन सिर्फ एक परिवर्तन होगा, जो का था वही होगा, लेकिन का आपका अल्प प्राण होगा और खा आपका महाप्राण होगा। इसी तरह से सभी व्यंजन के साथ होता है। इसी तरह से कोई भी व्यंजन का पूछे या खर प्रत्याहार का पूछे तो आप बताएंगे कि जो खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वो सभी व्यवहार होते हैं, श्वास होते हैं, अघोष होते हैं, और अल्प प्राण और महाप्राण का हम अपने आप में चेक कर लेंगे। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि सा का बहा प्रयत्न क्या होगा, सा का बहा प्रयत्न क्या होगा, किसका? सा का। तो आप कहेंगे कि ये इसमें खर में आता है तो ये व्यवहार और श्वास और अघोष तो होगा ही होगा, क्योंकि तीनों एक साथ ही होते हैं। जो व्यवहार होता है वो अपने आप श्वास हो जाता है और स्वतः ही अघोष हो जाता है। लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण में से क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीनों सा और हा है, ऊष्म वर्ण है, वो आपके महाप्राण होते हैं, और जो अंतस्थ वर्ण हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, याद रखना, ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं और अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण होते हैं। जैसा कि आपका सा ऊष्म है तो आपका यहाँ लिखा जाएगा महाप्राण। ठीक है, क्योंकि ऊष्म वर्ण को बोलने में अधिक प्राणवायु लगानी पड़ती है, ऊष्म वर्ण को बोलने में अधिक प्राणवायु लगानी पड़ती है। इस तरह से आपने देखा कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से आते हैं, और इनका क्या क्या बहा प्रयत्न है। और यही आप जान पा रहे हैं कि एक वर्ण का अधिक से अधिक आपसे पूछे जाए कि एक वर्ण का अधिक से अधिक कितना बहा प्रयत्न होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि तीन तो स्वतः एक साथ ही होते हैं, और एक हमें और अल्पप्राण महाप्राण
उसमें से पता लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो किसी भी व्यंजन का अधिक से अधिक या कम से कम कितने बहा प्रयत्न हो सकते हैं? तो आप देख पा रहे किसी भी व्यंजन वर्ण का कितने बहा प्रयत्न हो पा रहे हैं? तो 4 बहा प्रयत्न हो पा रहे हैं, क्योंकि जो का था वो विवार श्वास अघोष के साथ साथ अल्पप्राण था, और जो खा था वो विवार श्वास अघोष के साथ साथ महाप्राण था। इस तरह से आपने इतने को जाना और देख लिया। आगे हम दूसरा सूत्र लिखते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसका दूसरा सूत्र लिखवाएंगे, उसमें आप देखेंगे। ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगला इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, और उसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं और उनका बहा प्रयत्न क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला सूत्र क्या होता है और उसका कौन कौन सा बहा प्रयत्न होता है। जैसा कि अभी के लिए थोड़ा हम जान लेते हैं, यहाँ पे जो अल्प प्राण मैंने बताया कि इसमें अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब ऊर्जा। इनके बोलने में ऊर्जा थोड़ी लगानी पड़ती। ये वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, और इसके साथ आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि 5 आपके पहले होंगे, 5 तीसरे होंगे, 5 ये होंगे, 15 ये हो गए, और 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। 15 4 आपके हो गए, 19 वर्ण यहाँ आते हैं। 19 वर्ण यहाँ आते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पूछा जाए तो जिन वर्णों के बोलने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़े उनको महाप्राण कहते हैं। जैसे कि कोई वर्ग का दूसरा और चौथा आपका महाप्राण होता है, और इसके साथ साथ ऊष्म वर्ण आपके महाप्राण होते हैं। तो 5 वर्ण दूसरे और 5 चौथे, 10 ये हो गए, और आपके 4 ऊष्म वर्ण। तो यहाँ आपकी संख्या अगर पूछी जाए तो 14 हो जाएगी, और जबकि महाप्राण में आपकी संख्या 19 हो जाएगी। ठीक है। और इसी तरह घोष को एक शब्द और बोला जाता है, साघोष। कभी कभी लिखा होता है कि सघोष वर्ण कौन सा है, तो जिसे आप घोष कहते हैं उसी को सघोष कहा जाता है, और आघोष इसका अलग होता है। जैसे कि जो आघोष होता है, ऐसे वर्ण जिनके बोलने में हमें घनन मतलब कि जो आवाज है, घोष मीन्स आवाज है, कम हो। ठीक है। और इनके में सघोष, ध्वनि के साथ उच्चारित किए जाने वाले सघोष, कम ध्वनि के साथ उच्चारित किए जाने वाले आघोष। इसमें किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, पहला और दूसरा वर्ण होता है, और आपके आघोष में तीनों सा आते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था। तो इसमें अगर वर्ण की संख्या पूछी जाए तो 5 पहले वर्गों के सभी और 5 आपके दूसरे, 10 ये हो गए, और तीनों सा, इसमें आपकी संख्या 13 हो सकती है। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? आघोष व्यंजनों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है। और घोष का पूछा जाए जिसमें ध्वनि के साथ उच्चारण किए जाते हैं, तो ये आपके तीसरे होते हैं, चौथे होते हैं और 5वें होते हैं। और क्या होते हैं? और आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं, और अंतस्थ वर्ण के साथ एक ऊष्म वर्ण होता है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 आपके तीसरे, 5 चौथे, 5 पांचवें, 15 ये हो गए, और आपके 4 अंतस्थ और 1 ये, 5 ये हो गए। तो इसकी कुल वर्णों की संख्या आपकी 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। इस तरह से यहाँ आपने इतना जाना कि कोई घोष या सघोष क्या होता है और इनके वर्णों की संख्या कितनी होती है, अघोष क्या होता है, कौन कौन वर्गों के वर्ण होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण क्या होता है और अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, महाप्राण क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है। इस तरह से आपने जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं
कि इसका सूत्र क्या है। अगला सूत्र है यहाँ पर, अगला सूत्र है हस, हसो, हसो संबारा, हसा, हसो संबारा, हसो संबारा, नादा, 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 घोषाश्च, घोषाश्च। इसका क्या सूत्र है? हसो संबारः नादा घोषाश्च। इसका मतलब है कि जो हस प्रत्याहार है, क्या है? जो हस प्रत्याहार है, इसमें जो भी वर्ण आते हैं वो सभी आपके संबार होंगे। क्या हो सकते हैं? संबार हो सकते हैं, नाद हो सकते हैं और घोष हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हस प्रत्याहार में जो भी वर्ण आएंगे वो संबार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। और हस में कौन कौन से आएंगे? जबकि आपने अभी देखा था कि जो खर प्रत्याहार में वर्ण आते थे वो आपके विवार होते थे और श्वास होते थे और अघोष होते थे। इसके बाद आप अल्पप्राण और महाप्राण चेक कर पा रहे थे। इसी तरह इसमें होगा कि हस में जो भी आएंगे वो तीन तो स्वतः ही हो जाते हैं, जैसे कि संबार हो जाएगा, नाद हो जाएगा, घोष हो जाएगा। लेकिन हमें अल्प प्राण और महाप्राण का चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हस प्रत्याहार में कौन वर्ण आते हैं और कितने वर्ण आते हैं। हस का आपका हैवरट से लेके, किससे लेके? हैवरट से पहला हा, या, है, व, रट, टा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं। है बरट, है बरट, लड़, या मंगलनम, या मंगलनम, या मंगलनम, झमय, झमय और घड़धस, घड़धस, जब, गढ़दस। इतने सूत्रों में आपके हा से लेके और सा तक हस प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे। तो हा, या, वा, रा और ला। आगे देखो, पंचम या, मा और ड़ा, ना, हड़ा, या, मा, ड़ा, ना, हड़ा, झा, भा, घा, ढा और धा। ठीक है। और तीसरे सभी जा, व, गा, डा और दा। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इतने वर्ड हमारे हस प्रत्याहार में आ रहे हैं। और अगर आप इसको साधारण भाषा में समझें तो यहाँ आपके वर्गों के सभी तीसरे वर्ण मिल पा रहे हैं और वर्गों के सभी चौथे वर्ण मिल पा रहे हैं और पांचवें वर्ण मिल पा रहे हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि सभी अंतस्थ वर्ण आए हैं, सभी अंतस्थ वर्ण आए हैं और इस अंतस्थ के साथ अपना आया है, क्या आया है? हाँ आया है। तो इतने वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं और इनका जो बहा प्रयत्न होगा वो आपका संबार हो जाएगा, नाद हो जाएगा, घोष हो जाएगा। ये क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये जा वर्ण है, इसका बहा प्रयत्न क्या हो सकता है, तो आपने देखा कि ये जा वर्ण हमारा हस प्रत्याहार में आता है। ठीक है, जा वर्ण किस में आता है? जा हस प्रत्याहार में आता है। तो जो भी हस प्रत्याहार में आते हैं वो संबार, नाद, घोष तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? वो पहला संबार हो जाएगा और जो संबार होता है वो नाद स्वतः ही होता है और घोष स्वतः ही होता है। इसके साथ हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जा है ये तीसरे नंबर का वर्ण है और मैंने कहा था पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। तो जा के साथ चौथा जो बहा प्रयत्न होगा वो हम अल्प प्राण बताएंगे, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसका जा का बहा प्रयत्न संबार, नाद, घोष होता है और इसके साथ अल्प प्राण होता है। यदि यहाँ पे लिखा हो
क्या लिखा हो, यहाँ पे धा लिखा हो, क्या लिखा हो, धा लिखा हो, तो धा का जो महाप्रयत्न है वो क्या हो सकता है, वो आपका इसमें, क्योंकि आपने देखा जो धा है वो भी हस प्रत्याहार में आता है, और जो हस में आते हैं वो संबार नाद घोष तो होते ही हैं, तो धा भी अपना क्या होगा, संबार नाद घोष तो होगा ही होगा, नाद घोष तो होता ही है। लेकिन आपको पता है कि धा चौथे नंबर पर आता है, और चौथे नंबर का आपका जो महाप्राण प्राण में देखते हैं तो अपना चौथा महाप्राण हो जाता है। तो इसमें हम अल्प प्राण नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, महाप्राण। ठीक है, बस इतना परिवर्तन होता है कि अल्प प्राण और महाप्राण इसमें देखना पड़ता है, बाकी सब एक ही होता है। तो अगर धा लिखा है तो संबार नाद घोष के साथ महाप्राण लिखेंगे, और जा लिखा है तो संबार नाद घोष के साथ अल्प प्राण लिखेंगे। अगर लिखा है कि ये वाला जैसे या लिखा हो, या का महाप्रयत्न क्या हो सकता है, तो आपने देखा कि या भी हस में आ रहा, तो संबार नाद घोष ये तो होना ही है। केवल हमें चेक क्या करना है कि ये या है, ये अल्प प्राण होता है या महाप्राण। जैसा कि मैंने आपको बताया, या वर्ण जो होते हैं वो अंतस्थ वर्ण होते हैं, और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कैसे होते हैं, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। तो या के साथ इसका अल्प प्राण सही होगा महाप्रयत्न। जबकि हा लिखा हो, हा लिखा हो, तो आप देख रहे हैं कि हा भी हस में आता है, तो संबार नाद घोष तो होगा ही है। लेकिन जो हा है, हा ऊष्म वर्ण होता है, और ऊष्म वर्ण का महाप्राण होता है। तो ऊष्म वर्ण मतलब हा के लिए आप यहाँ महाप्राण लिखेंगे। ये तीनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ हमें क्या चेक करना पड़ता है कि ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, क्या हो सकता है। इस तरह से आपने देखा कि जो हस प्रत्याहार है इसमें आने वाले सभी वर्ण स्वतः ही संबार नाद घोष होते ही हैं, लेकिन हमें अल्प प्राण और महाप्राण इसमें चेक करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। जैसा कि हमने बताया था, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ जो होते हैं वो उनका महाप्रयत्न अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा और ऊष्म का जो महाप्राण होता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, जो महाप्रयत्न होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। इस तरह से आपने देखा कि हस में कौन वर्ण आते हैं और खर में कौन आते हैं, और इनके कितने कितने महाप्रयत्न संभव हैं। आपने देख रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए किसी व्यंजन का महाप्रयत्न कितना संभव हो सकता है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर व्यंजन के महाप्रयत्न पूछे जा रहे हैं तो आप देख रहे 1, 2, 3 और 4, तो अधिक से अधिक कितने महाप्रयत्न संभव है किसी व्यंजन के, तो आपका आंसर होगा 4। जबकि अगर आपसे कहा जाए कि किसी व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न कितना संभव है, ये मैंने कल बताया था, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, क्योंकि जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो सेपरेट मतलब अलग अलग अपने अपने एक ही एक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि खर में कौन से वर्ण आते, हस में कौन से आते, और खर का महाप्रयत्न क्या होता है, हस का क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है और इनकी संख्या कितनी होती है। अब हम लोग जानते हैं कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होता है और ये किसके महाप्रयत्न है। जैसा कि मैंने बताया ये स्वरों के हैं, लेकिन इनकी क्या पहचान होती है इतना जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको बताया गया कि स्वरों के महाप्रयत्न कितने होते हैं, 3 होते हैं, और स्वरों के व्यंजनों के महाप्रयत्न कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। व्यंजनों के महाप्रयत्न 8 होते हैं, स्वरों के महाप्रयत्न 3 होते हैं। साफ आ गई। चलो आगे देखते हैं कि यहाँ पे स्वरों के मैंने बताए कि 3 आपका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वरों के महाप्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका है उदात्त। पहला क्या है, उदात्त। इसका मतलब होता है उच्चई, उच्चई
रुदात्त, इसका ये सूत्र होता है उच्चई रुदात्तः। इसका मतलब होता है कि ऐसे स्वर जिनके बोलने में मुख के ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? ऐसे स्वर जिनके बोलने में मुख के ऊपरी भाग का प्रयोग किया जाए उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। जैसे कि इसमें कोई भी स्वर हो सकता, क्योंकि तीनों से जो तीनों आपके बाहा प्रयत्न है सभी स्वरों के हैं, लेकिन इसमें जो उदात्त है ये इसके मुख के ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाएगा। कोई भी स्वर हो सकता है, जैसे आ, ई और उ आदि आदि कोई भी स्वर हो सकता, जितने भी स्वर हैं। इसकी एक विशेषता ये होती है कि उदात्त जो होता है इस पर कोई किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। इस पर कोई किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, चिन्ह नहीं होता है किसी भी प्रकार की, और ये मुख के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको उदात्त कहा गया है। जबकि अनुदात्त का सूत्र है नीचई नीचई रनुदात्त, नीचई रनुदात्तः। इसका मतलब है कि जो मुख के निचले भाग से प्रयोग किए जाते हैं। किससे प्रयोग किए जाते हैं? जो मुख के निचले भाग से प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उनको अनुदात्त स्वर कहते हैं। इसका क्या होता है? किसी भी स्वर पर, जैसे कि ये आ बना है और ई बनी है और उ बने हैं आदि आदि सभी स्वरों के साथ, इस पर चिन्ह जो भी स्वर होंगे स्वर के ऊपर, स्वर के ये अनु लिखा है, अनु का मतलब होता है नीचे, स्वर के नीचे आपको पड़ी लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? जैसे ये आ है, इस तरह से, ये इस तरह से अगर ऐसा चिन्ह आपको मिलता है तो इन स्वरों को अनुदात्त कहा जाता है, और अगर कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो इन स्वरों को उदात्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मुख के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले उदात्त कहे जाते हैं, मुख के निचले भाग से बोले जाने वाले अनुदात्त कहे जाते हैं। और अनुदात्त पे आपको किसी भी स्वर पर नीचे एक बड़ी सी लाइन मिलेगी। और स्वरित क्या होता है? स्वरित ये होता है कि इसका सूत्र होता है स्वरित समाहारा, स्वरित समाहारा। इसका मतलब है कि ऊपरी और निचले दोनों भाग का प्रयोग किया जाए। तो मतलब कि समाहार का मतलब ही होता है कि दोनों का, समूह का, ऊपरी भाग का भी प्रयोग हो रहा है और निचले भाग का भी प्रयोग हो रहा है। ऐसे स्वरों को स्वरित कहा जाएगा। और ये इसमें कौन सा चिन्ह होता है? जैसे आपके आ, ई, उ आदि सभी स्वर हो सकते हैं। इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पर स्वरों के, कहाँ पे? स्वरों के ऊपर खड़ी लाइन होती है, स्वरों के ऊपर खड़ी लाइन होती है। ये आ रहा है? स्वरों के ऊपर खड़ी लाइन होती है। जैसे ये स्वर बनाया मैंने, इसके ऊपर इस तरह से ये खड़ी लाइन अगर दिख जाए तो इस स्वर का बहा प्रयत्न स्वरित होगा। जबकि नीचे आपको बड़ी लाइन मिल जाए तो इस स्वर का बहा प्रयत्न अनुदात्त होगा। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका बहा प्रयत्न, इस स्वर का बहा प्रयत्न उदात्त हो सकता है। तो स्वरों के बहा प्रयत्न कितने होते हैं? 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता है, अनुदात्त में आपका स्वर के ऊपर खड़ी लाइन होती है, जबकि समाहार में स्वर के नीचे जो पड़ी लाइन होती है वो अनुदात्त में होता है, और ऊपर जो खड़ी लाइन होती है वो समाहार में होता है। तो यहाँ आपसे अगर कहा जाए कि जो आ होता है वो कितने प्रकार का होता है, और यहीं से आप समझ पाएंगे कि आ कितने प्रकार का कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि ये छोटा आ है, ठीक है, ये छोटा आ है, ये आपका उदात्त भी हो सकता है। ये क्या क्या हो सकता है? ये उदात्त भी हो सकता है और अनुदात्त भी हो सकता है। एक बार ध्यान से सुन लो। और ये स्वरित भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया इस प्रकार का, इस पे कोई चिन्ह नहीं है,
जबकि अनुदात्त का मतलब होता है इसके नीचे बड़ी लाइन, और स्वरित का मतलब होता है इसके ऊपर खड़ी लाइन। आप देख पा रहे हैं कि एक आ 3 प्रकार का हो गया। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। तो यहाँ ये छोटा आ मतलब कि जो छोटा आ है इस 3 प्रकार से बनाया जा सकता है, और अगर हम इसका जो बड़ा है तो ये भी आपका 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे कि एक उदात्त हो सकता है, एक अनुदात्त हो सकता है, एक स्वरित हो सकता है। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होगा, अनुदात्त में आपका नीचे चिन्ह हो जाएगा और स्वरित में ऊपर चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह जो आ होता है, आ 3 प्रकार के होते हैं। एक प्लुत आ होता है, तो प्लुत आ भी आपका 3 प्रकार का होगा। यहाँ आप देख पा रहे छोटा आ 3 प्रकार का हो गया, बड़ा आ और प्लुत आ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3, 6 और 9 आपको कितने आ मिले? 9 आ मिले। कितने आ मिले? 9। लेकिन आपने जाना होगा कि जो हमारे वर्ण होते हैं, एक होते हैं अनुनासिक वर्ण। कैसे होते हैं? अनुनासिक वर्ण। और एक होते हैं अननुनासिक। अननुनासिक। और इस अननुनासिक को ही क्या कहा जाता है? निरनुनासिक। निरनुनासिक। ठीक है, अननुनासिक को ही निरनुनासिक कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 9 तो आपका अनुनासिक हो सकता है और 9 ही आपका कौन हो जाएगा? निरनुनासिक। तो आपने देखा कि अगर 9 अनुनासिक हो जाएंगे, 9 निरनुनासिक हो जाएंगे, तो दोनों मिलकर जो आ हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 18 प्रकार के। इसी तरह इसीलिए मैंने बताया था कि आ अपने आप में 18 प्रकार का होता है, और जो भी तीनों होंगे उसके 18 प्रकार होंगे। अगर इन तीनों में एक भी कम हो जाएगा तो वो 12 प्रकार का कम हो जाता है। जैसे आपका 18 प्रकार का होता है क्योंकि आ में तीनों होते हैं, और ई भी 18 प्रकार की होती है क्योंकि ई में भी तीनों होते हैं, और आपका ऊ भी 18 प्रकार का होता है, और क्या बचा? और आपका ऋषि भी 18 प्रकार का होता है। ये तीनों तीनों होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, ई बड़ी और प्लुत भी होते हैं इन तीनों के। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लरा कितने प्रकार का होता है, क्या कहा जाए? लरा कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे आप लरा 12 प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि लरा का कोई दीर्घ नहीं होता है। किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? लरा का। तो 3 आपके ये हो गए और ये प्लुत हो गए, दीर्घ नहीं होता है। मतलब कि हमने 3 कम कर दिए, 6 हो गए आपके अनुनासिक और 6 अननुनासिक। तो कितने प्रकार का हो गया लरा? 12। इसी तरह जो ए होता है ये भी 12 का होता है, आय होता है ये भी 12 का होता है, आपका ओ होता है ये भी 12 का होता है, और औ होता है ये भी 12 का होता है। क्यों? क्योंकि जो ए होता है इसका कोई ह्रस्व नहीं होता है। इन सभी का, इन चारों का, ए, ऐ, ओ, औ, इनका कोई ह्रस्व नहीं होता है, जबकि लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है। इसलिए ये 12-12 प्रकार के होते। तो यहाँ आपने जाना कि व्यंजन के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, और जो बाह्य प्रयत्न है व्यंजन में, स्वर में कौन सा किसका क्या चिन्ह होता है, और आ, ई आदि कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और अगले वीडियो में आगे हम जानेंगे। धन्यवाद।